करते थे वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे। मरेगा कौन है? चोरों को वह तो चद्दर थी। शक हम अपने आप पे करते रहे, चद्दर हम चोरों को पकड़ाते रहे। हरियाणा की चद्दर पंजाब और दिल्ली की तरह ईमानदार बंदों को पकड़ा दो तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी, तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी। सही बात है ना? सो हम तो ये ऐसे हम तो दिल से बोलने वाले बंदे हैं। हमें कोई भाषण ये वो जुमले नहीं करने आते। हम तो जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हुआ, उनसे सीखा भी हुआ हमने कि जब भी बोलो वो चीज बोलो जो कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो बोलो मत, वरना लोग कहेंगे यार ये बोल के कुछ और गए थे, कर कुछ और रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी है जो जो अरविंद केजरीवाल मंच पे आसीन दिल्ली के 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी भाभी सुनीता केजरीवाल जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, पार्टी के संगठन महामंत्री और राज्यसभा में हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और जिनको इस बार 5,13,000 वोट मिले ऐसे हमारे साथी सुशील गुप्ता जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी, और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये सारी ताकत इस बात को दिखा रही है कि पूरा हरियाणा मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार। साथियों और दोस्तों, साथी सुशील गुप्ता जी ने कई तरह के नशे की बात की कि शराब का नकली नशा, अफीम का नशा, दुनिया भर के नशा की बात की इन्होंने, लेकिन एक नशा भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के खोपड़ी पर पिछले 10 साल से सत्ता का नशा सवार है, वो नशा आपको उतारना है। ये सत्ता का नशा है, ये सत्ता का नशा आपको उतारना है। और आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आपका तो चुनाव निशान ही ऐसा है। क्या चुनाव निशान है? जोर से बोलिए, झाड़ू। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और गांव-गांव में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और पूरे हरियाणा में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे अगर भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो सत्ता का भूत जो 10 साल से सवार है भाजपाइयों के दिमाग पे, उसको झाड़ू मार मार के आपको उतारने का काम करना है। कि आप हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार लाने के लिए पूरी तरह से एक तरफ बीजेपी का मॉडल है जिसने दिन रात आपको भाषण पिला पिला के झूठे वादे कर करके आपको सिर्फ गुमराह करने का काम किया। बेरोजगारी दूर करने के नाम पर झूठ बोला, कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अग्निवीर के नाम पे झूठ बोला, महंगाई के नाम पे झूठ बोला, शिक्षा के नाम पे झूठ बोला, स्वास्थ्य की बदहाली दूर करने के नाम पे झूठ बोला, सड़कें ठीक करने के नाम पे झूठ बोला। और जो इनका सबका साथ सबका विकास का नारा है, वो एक बहुत बड़ा झूठ आपके साथ बोला। एक तरफ झूठ की गारंटी है बीजेपी की गारंटी, दूसरी तरफ केजरीवाल की गारंटी है सच की गारंटी, सब कुछ जमीन पे करके दिखाने की गारंटी। ये लड़ाई झूठ और सच के बीच है साथियों।
और जो हम बोल रहे हैं आपके सामने, ये सिर्फ कोई खोखला वादा नहीं, ये मोदी और नायब सिंह सैनी की डबल इंजन की सरकार के जुमले नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। और अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो अपने वादे से ज्यादा काम करके जमीन पे दिखाते हैं। इसका उदाहरण दिल्ली है। जब केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया जी के साथ सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे। मकड़ी के जाले लगे रहते थे उन सरकारी स्कूलों में। बच्चे छोटे छोटे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के अंदर बच्चों की पढ़ाई के लिए बने एयर कंडीशन कमरे। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का बाबा जी का सरकारी स्कूल देख लो, बोले नहीं देखना। अरे बोले मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, वहां का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले हरियाणा में खट्टर जी की सरकार है, वहां का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? बोले हमें तो केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है जो उन्होंने बनाया। ऐसे सरकारी स्कूल बनाए कि अमेरिका वाला आता है तो हिंदुस्तान में केजरीवाल के द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूलों को देखता है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, इन टोपी वालों से सीखो। बिजली फ्री किसी ने सपने में नहीं सोचा था। आजादी के 75 सालों में बहुत सारी सरकारें आई और गईं। केजरीवाल साहब ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल आता है, जीरो जीरो। और अब तो नारे लगने लगे। पंजाब में हमारी सरकार बनी, भगवंत मान जी ने भी 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री। अब नारे लगते हैं दिल्ली और पंजाब के अंदर कि बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल मान है हीरो। तो फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों को चाहिए ना? तो फिर आम आदमी पार्टी चाहिए, अरविंद केजरीवाल चाहिए। शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। दिल्ली की सरकार ने कहा माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, इस दर्द को केजरीवाल जी ने समझा। एक गरीब की बेटी जब कॉलेज जानी होती है तो उसका बाप अपने जेब की तरफ देखता है, हमारी 3 बेटियां हैं, कॉलेज जाएंगी, इनको 100 रुपए देना पड़ेगा, कहां से लाऊं? आज दिल्ली की बेटियों को, माताओं को, बहनों को, काम करने वाली मजदूर महिलाओं को बस के लिए 1 भी रुपए देना नहीं पड़ता। जीरो जीरो बस की यात्रा फ्री। फरिश्ते स्कीम लागू किया दिल्ली के अंदर। ये तमाम योजनाएं दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया। तो जब मोदी जी को केजरीवाल जी की सराहना करनी थी, मनीष सिसोदिया की सराहना करनी थी, सत्येंद्र जैन की सराहना करनी थी जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, तो सराहना करना तो दूर, उन्होंने कहा इन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनको पकड़ के जेल में डालो, जेल में डालो। पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, फिर मुझे पकड़ के जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। जितना जेल में डालना है डालो, जितनी लाठी चलाना है चलाओ, हम तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे, झुकने वाले लोग नहीं हैं। श्री अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल। आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। जिस मुख्यमंत्री ने श्रवण कुमार बन के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, उनको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया।
इसलिए साथियों और दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, सत्ता का नशा, सत्ता का भूत जो इनके दिमाग पर सवार है, उसको अपनी झाड़ू से उतारने का काम आपको करना है। संसद में इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सुशील गुप्ता जी ने, कोई काम नहीं इनके पास। जाति धर्म, जाति धर्म, जाति धर्म, सिर्फ हिंदू मुसलमान इसके नाम पे आपको लड़ाने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, अगर बेरोजगारी बढ़ी, अरविंद केजरीवाल मंच पे आसीन दिल्ली के 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी भाभी सुनीता केजरीवाल जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, पार्टी के संगठन महामंत्री और राज्यसभा में हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और जिनको इस बार 5,13,000 वोट मिले, ऐसे हमारे साथी सुशील गुप्ता जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी, और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये सारी ताकत इस बात को दिखा रही है कि पूरा हरियाणा मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। साथियों और दोस्तों, साथी सुशील गुप्ता जी ने कई तरह के नशे की बात की कि शराब का नकली नशा, अफीम का नशा, दुनिया भर के नशा की बात की इन्होंने, लेकिन एक नशा भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के खोपड़ी पर पिछले 10 साल से सत्ता का नशा सवार है, वो नशा आपको उतारना है। ये सत्ता का नशा है, ये सत्ता का नशा आपको उतारना है, और आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आपका तो चुनाव निशान ही ऐसा है। क्या चुनाव निशान है? जोर से बोलिए। झाड़ू। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और गांव-गांव में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और पूरे हरियाणा में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे अगर भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो सत्ता का भूत जो 10 साल से सवार है भाजपाइयों के दिमाग पे, उसको झाड़ू मार मार के आपको उतारने का काम करना है। सीधा करो सर। अरे सर भ्रष्टाचार का एक ही काम।